हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन कि हमारे पास 20 क्वेश्चन है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि u और v का जो रेशो है, जो इनका अनुपात है 4:7 है। ठीक है, और v और w का जो अनुपात है ये 9:7 है। ठीक है, इसने बोला है कि आपके पास जो u है ना, ये 72 है, तो w का मान बताइए। अगर फिर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि u यहाँ पे है, v यहाँ पे है। तो हम एक काम करते हैं कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। कैसे, इसको ऐसे देखते हैं, u इंटू वी मल्टीप्लाई v डिवाइड बाई w इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इधर की भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 7, यहाँ पे w। ठीक है, तो ये v इस v से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, v बाई w इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इसने बोला है आपके पास जो u, यहाँ पे ये u बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बचेगा, हाँ ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपका u बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमको पता है u की वैल्यू है 72, और हमको पता है कि 72 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 9 नॉट 72। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, 8 इंटू 9 हो गया w इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 9 से ये 9 गया, 4 से ये गया, यहाँ पे बचा 2। तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई w इज इक्वल टू 1/49। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो हो गया 2 इंटू 49 इज इक्वल टू w। फिर w इज इक्वल टू 49 इंटू 2। ये कितना हो गया, 49 इंटू 2। इसको अगर हम 50 माने तो 100 के आसपास की कोई वैल्यू होगी जो 100 से थोड़ा सा छोटी होगी, और नहीं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 9 दूनी 18, हाथ लगाइए, 9 9 4 दूनी 8, 1 9, 98 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो हमारा कंप्यूटर की GB हमारा आंसर 98 बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं, जो कि हमारा ये है। हमको दिया गया है कि a और b का रेशो ये है, a और b का रेशो जो है वो 7:8 है, और b और c का रेशो जो है वो है 7:9। अब हमसे पूछा गया है कि a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू बताइए। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो इनको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जानते हो, पहले ये देखो कि इन दोनों के बीच में कॉमन कौन है। दोनों के बीच में कॉमन कौन है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन b है। ठीक है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। तो क्या करेंगे, अब हम चाहेंगे कि जो ये b की वैल्यू है ना, यहाँ और यहाँ पे जो ये b की वैल्यू है, ये और ये दोनों बराबर हो जाए। तो अब हम दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम ऊपर में यहाँ पे एक बार हम इसको, हाँ, एक मिनट, तो हम एक मिनट, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में हम चाहेंगे कि जो हमारा यहाँ पे b की वैल्यू है और ये वाली नीचे वाली b की वैल्यू दोनों का बराबर हो जाए। तो हम क्या हम करेंगे, इस वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को यहाँ पे, मतलब
हम ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 8 से मल्टीप्लाई। तो अब ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अनुपात बी की वैल्यू 49 अनुपात 56, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगी, बी अनुपात सी 49 56 अनुपात 72। अब देखो, अब दोनों जगह बी की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 49 अनुपात 56 अनुपात 72, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। कंप्यूटर जी भी हमारा आंसर बी बता रहे हैं। तो ठीक है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम चाहेंगे कि जो चीज़ जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे बी कॉमन थी, यहाँ पे भी बी कॉमन था, तो हमने क्या किया, बी को बराबर कर दिया, और जब बी को बराबर कर दिया तो फिर हमारा रेशो आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमको बोला गया है कि P अनुपात Q अनुपात R इज इक्वल टू इज इक्वल टू, एक मिनट, देखो 3 अनुपात तो हमको दिया गया है P अनुपात Q अनुपात R इज इक्वल टू 5 अनुपात 3 अनुपात 6, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं P की वैल्यू 5x, Q की वैल्यू 3x एंड R की वैल्यू 6x, ठीक है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा है P बाई Q अनुपात Q बाई R अनुपात R बाई P, ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है P की वैल्यू 5x और Q की वैल्यू 3x अनुपात 3x बटे 6x, ओके। अब 6x डिवाइड बाई 5x, और हम x को x से काट देते हैं, तो 5/3 1/2, 3 को से भी काट देते हैं, 6/5। लेकिन हमारा कोई भी आंसर इस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में आया है। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा हर है ना, हर को हटाना पड़ेगा। तो हर को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो भी नीचे लिखी हुई 3, 2 और 5, इनका क्या लेते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 का क्या लिखते हैं, देखो वैसे तो मुझे डायरेक्ट पता है, लेकिन मैं आपके लिए इसको लिख रहा हूँ, तो आप भी एक बार इसको लिख के कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो 1, 3, 2, 5 कितना आया, 30, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इसको 30 से ना, अब इस फॉर्मेट में आने के लिए आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे को। तो कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 36। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल फिट हो रहा है इस चीज़ से, समझ गए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हमको दिया है कि x और y का जो रेशो है वो 6:5 है, और z और y का रेशो क्या है, z और y का रेशो 9/25 है। तो हमें x और z का रेशो पूछा है, ठीक है। आप एक बात समझते हो ना, ये रेशो का मतलब ये बटे भी होता है, ये भी, इसको ये, इस चीज़ को ये लिखते हैं, इस अनुपात को ये भी लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमको दिया गया है x बटे वाई इज इक्वल टू 6/5, लेकिन हम इसको थोड़ा उल्टा लिखने की कोशिश करते हैं। किसको, इसको ऐसे लिख दें, y
बाई जेड और 25/9, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। x इंटू वाई मल्टीप्लाई y इंटू जेड, ये y इस y से गया तो हमारा क्या बच गया, x बटे जेड, ठीक है। तो इधर का भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब इधर का मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है इधर का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 9 है तो 5 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 5 बचेगा, और हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ठीक है यहाँ पे आ जाएगा 2, तो भी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, नीचे बच गया 3, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 10/3। 10/3 कौन सा है, सी ऑप्शन। तो हमारा देखो आंसर, कंप्यूटर जी भी हमारा आंसर सी बता रहे हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से करते समय पहले हमें कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। देखिए हमको ये याद होना चाहिए कि 1 को 100% बोलते हैं, 1/2 को हम अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो 50% बोलेंगे, 1/3 को हम बोलेंगे 33 1/3%, 1/4 को 1/4 को हम इसको बोलेंगे 20%, ठीक है। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे ये कहा गया है कि ए बी से 25% कम है, ठीक है। जो ए की वैल्यू है ना वो बी से 25% कम है, तो अगर हम बी का 25% माइनस कर दें तो ए के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो b माइनस बी का 25% कितना होता है, 1/4। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं ना, का मतलब गुणा, ठीक है। ये a के बराबर हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, b माइनस b/4 इज इक्वल टू ए। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3b/4, ओके। ये हमारे पास a की वैल्यू याद आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू पूछा है, इन्होंने हमसे वैल्यू पूछा है 2b माइनस ए डिवाइड बाई ए, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस के लिए हम थोड़ा इसको साफ करते हैं, और हमें ये पता हो गया है कि किसकी वैल्यू कितनी आई हुई है। तो ठीक है हम ये थोड़ा साफ कर देते हैं इस चीज़ को। हमें पता है कि a की वैल्यू 3b/4 है, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू कितना आ गई है, a की वैल्यू आई 3b/4, ओके ओके। तो हमें 2b माइनस ए डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2b/a माइनस 1, और हमें b/a की वैल्यू कितना पता है, इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 2 इंटू 4/3 माइनस 1, तो 8/3 माइनस 1, तो 5/3। तो हमारा आंसर नंबर 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर जी भी यही बोल रहे हैं। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि विनोद और दीपक इन दोनों की चाल ये अनुपात में है। बोला पहले दीपक जो है, दीपक को डी से लिखते हैं, विनोद को वी से लिखते हैं। इनके रेशो है 19/12, 12 और 19 के रेशो में है। तो हमको बोला है कि विनोद की चाल 84 है, तो ठीक है विनोद की चाल 84 है, दीपक ही पूछ रहा है, मैं यहाँ पे लिए 84 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 19/12, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 इंटू 84/12। तो इसको 12 से काटते हैं, कितना आ जाएगा, पहले 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 12 सत्ते 84, ठीक है। तो ये हो गया 19 इंटू 7,
19 इंटू 7 कितना हो गया? 133 133 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है और इनके बीच का अंतर 264 है, तो इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी? तो ठीक है, हमको बोला गया है कि जो हमारे पास मान लेते हैं एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, इनका जो अनुपात है 14:25 है। तो मान लेते हैं कि ए है 14x और बी है 25x। हमको दोनों संख्या मिल गई। एक 14x मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है हमारा, एक 25x मान लेते हैं। और बोला गया है कि 25x माइनस 14x इज इक्वल टू 264। ठीक है, 25 और 14 कितना बचेगा? 11x इज इक्वल टू 264। ठीक है, x इज इक्वल टू 264 डिवाइड बाई 11। 11 दूना 22, 11 चौका 44, 24 आ गया। ठीक है, तो हमें छोटी संख्या बोला गया। तो एक बात बताओ, एक 24 में एक बार 14 का मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी संख्या कौन आएगी? जिसमें हम छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 24 तो फिक्स है ना, तो 24 में तो कुछ करना है नहीं, मल्टीप्लाई या तो 14 करना होगा या 25 से। तो हम 14 से करेंगे क्योंकि 14 ही छोटी है। तो हम करेंगे 14 और 24 का मल्टीप्लीकेशन। 4 चौक 16, हाथ लगा, 1 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे हो गया 24, 6 8 4 12, 2 1 3। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? 4 चौक 16, हाथ लगा 1, ओ यहाँ पे 9 आएगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 3, तो 336 आंसर नंबर हमारा सी। ठीक है, आंसर हमारा सी आ गया। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x और y का अनुपात 5:4 है तो x बटे y और y अनुपात x की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, हमें पता है x बाई वाई की वैल्यू है 5/4। एंड अब एक बार उल्टा भी कर लेते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला है कि x बटे y अनुपात y बटे x की वैल्यू बताओ। तो हमें x बटे y की वैल्यू पता है ना, 5:4। ठीक है, अनुपात y बाई एक्स की वैल्यू 4:5। अब ये एलसी अंशहर में है, जो कि ऑप्शन में तो अंशहर है नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम से मल्टीप्लाई करने का जो मेन रीजन होता है ना, वो रीजन ये होता है कि देखो एलसीएम और नंबर छोटा नंबर होता है जो इन दोनों से कट जाएगा। तो ये दोनों उसको काट देंगी, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है ये उसको काट देंगी, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 22। तो हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50 और 20, 25 और 20 के, एक मिनट, सॉरी, तो एक मिनट आप यहाँ से 5 50 25, ठीक है, 5 से काट, ओ 4 ये आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ होगी। तो यहाँ पे ये 25 और 25 और 16 ये रेशियो में आएगा। तो आंसर नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा ए आ गया। ठीक है, हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बैग है हमारे पास, एक चोरों वाला ही बैग है, ये बाहर से बंद है, ये अंदर से बंद है। इसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें 785 रुपये रखे हुए हैं, 785 रुपीज़। ठीक है, अब इस लेकिन बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं, और कुछ भी नहीं है। ये कोई मत बोलने कि 1 रुपए के भी सिक्के होंगे, नहीं, सिर्फ इतना ही सिक्के हैं। और ये जो सिक्के हैं ना, ये इनका अनुपात है 6:9:10 के अनुपात में
रखे हुए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 2 रुपये का 6x सिक्का है, ठीक है। 3 रुपये सॉरी 5 रुपये का 9x सिक्का कॉइन है, और 10 रुपये का 10x कॉइन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे कॉइन्स की संख्या हो गई, कोई दिक्कत है। ये हमारी नंबर हो गए, कितने नंबर कॉइन्स रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है, ये जो 75 रुपये है ना, कैसे होंगे, 2 रुपये के 6 सिक्के हैं, तो मतलब कितने रुपए हो गए, 12x रुपये हो गए। 5 रुपये के 9 सिक्के हैं, मतलब 45x रुपये हो गए, ठीक है। 10x के 10 रुपये हैं, तो मतलब 100x रुपये हो गए। ये टोटल कितने के बराबर है, ये टोटल बराबर है 785 के। कोई दिक्कत, देखो 12 कैसे आया, 12 ऐसे आया कि हमारे पास 6x सिक्के हैं, 6x सिक्के हैं, लेकिन एक सिक्के की वैल्यू 2 रुपये है, 6x 2 से गुणा हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12x। सेम चीज़ 5 रुपये के सिक्के हैं, 9x सिक्के हैं, वही समझो ना। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये का एक नोट है, तो आपके 10 रुपये का एक नोट की वैल्यू 10 रुपये है, और तुम्हारे पास 2 नोट है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 20 रुपये। सेम चीज़ कैसे किया, मल्टीप्लाई किया, गुणा किया। तो बस अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 और 45 कितना होता है 57x प्लस 100x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 157, x इज इक्वल टू 785, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 157 में ये कितना जाएगा, हाँ एक बार 157 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 50 25 25 5 28, हाँ 2, हाँ ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, लेकिन इसने पूछा कितने सिक्के हैं बैग में, 9 5 के, तो कितने सिक्के हो जाएंगे 9x। तो 9x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 5 कितनी 45, तो हमारा आंसर हो गया 45, ठीक है। देखो कंप्यूटर जी में हमारा आंसर 45 दे रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो इतना है, तो पानी का रेशियो बताइए। तो एक बात बताइए, टोटल कितना, अगर मान लेते हैं कि जो मिल्क है और वाटर है, इनका रेशियो है 2:3, मतलब 5 लीटर में 3 लीटर वाटर है और 2 लीटर मिल्क है, ठीक है। 5 लीटर में 3 लीटर वाटर, 2 लीटर, तो वाटर कितना परसेंटेज है, या वाटर का कितना है, वाटर कितना है 3/5 हुआ ना, टोटल में से इसका इतना है, ठीक है। हम कितना लीटर हमारे पास, 1 लीटर में कितना है। देखो इस चीज़ को थोड़ा मैं एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, एक बार इसको पूरा डिलीट करते हैं, ठीक है। देखो हमें बोला है कि 5 लीटर में 2 लीटर हमारा मिल्क है और 3 लीटर हमारा वाटर है। तो हमने पूछा अगर 1 लीटर है तो इसमें मिल्क कितना होगा, इसने बोला 2/5 और वाटर 3/5। तो अब पूछ दिया ना 60 लीटर में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 इंटू 16, ये किसका हो गया, ये मिल्क का हो गया, लेकिन 3/5 इंटू 16 ये हो गया वाटर का। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा वाटर का है, तो हम वाटर का निकालते हैं। तो 3/5 इंटू 16, 12 पंजे 60, 12 चौबात्याएँ 36 लीटर तो आपका हो गया आंसर, आपका आ गया आंसर नंबर सी, ठीक है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट को ज़रूर देखूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी।
ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमको बोला है कि 6,300 रुपये को एक्स वाई जेड में विभाजित किया गया है, और विभाजित कैसे किया गया है कि एक्स और वाई का जो रेशो है ये 7:5 है, ठीक है, और वाई और जो जेड का रेशो है ये 4:3 है। तो बोला वाई का हिस्सा बता दो आप। तो देखो अभी तो ये बैलेंस ही नहीं है ना, ये दोनों समान ही नहीं है, तो हमें पहले इनको दोनों को समान करना होगा। समान करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? एलसीएम लो, या एलसीएम नहीं, एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लेने से अच्छा होगा कि ऊपर वाले में 4 से और नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स अनुपात वाई कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और 5 चौक 20, ठीक है। एंड वाई रेशो जेड यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे 5 से कर रहे हैं, तो 20 रेशो 15। अब देखो दोनों जगह y का वैल्यू बराबर हो गया, ठीक है। अब वैल्यू बराबर हो गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 28, 20 और 15, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि एक बार इनको कैलकुलेट करो कि 28 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो गया? ये हो गया आपका 8 63, ठीक है। बोला जो 63 है ये किसके बराबर है? 63 100 के बराबर है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू, इसको यूनिट पकड़ो, ठीक है। 63 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये हो गई। तो y के पास कितना यूनिट है? y के पास 20 यूनिट है, तो 20 इंटू 100 2000, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कितना? 2000। कैसे आया? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x और y और z को एक अनुपात में लाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ से देखो तीनों एक अनुपात में आ गए हैं। अब जब एक अनुपात में आ गए हैं तो बस इनको हम डिवाइड करना आसान हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखो सेम क्वेश्चन बना, अब एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। अभी आप वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को पहले वीडियो को रोकिएगा, उसके बाद इसे को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरे सोल्यूशन को देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, बट आपने नहीं किया होगा जैसा कि मैं जानता हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको। बोला है कि 3800 रुपये को इतने हिसाब से बांटा गया। तो पहले हमें पता है ए और बी का अनुपात 1:2 है, और बी और सी का अनुपात 3:5 है। तो हम 3 यहाँ गुणा करेंगे और 2 यहाँ पे। ऐसा क्यों करेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ए रेशो बी कितना हो जाएगा? 3:6। बी रेशो सी कितना हो जाएगा? 6:5। अब दोनों जगह बी की वैल्यू समान हो गई है, तो A/B/C 3:6:5। तो अब क्या हो गया? 3 + 6 + 5, इसकी यूनिट, ये है यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है? 3800। 6 5 11, 11 3 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3800। ओह, एक गलती हो गई। 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 आएगा ना, तो यहाँ पे भी 10 आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप भी, आप देखते रहते हो या आप बस ऐसे ही चल रहा है। तो ये कितना हो गया? 6 3 19, ये 19 हो गया, तो डिवाइड बाई 19। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 200 रुपये। तो बी के, तो हमसे किसका पूछा गया? बी का। बी के पास कितने यूनिट है? 6। तो 200 इंटू 6 कितना हो गई? 1200।
1200 रुपये। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया ए। ठीक है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये सबसे पहले आपको चतुर्थानुपाती का मतलब समझाते हैं। चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये इस क्वेश्चन से ही हम समझते हैं। क्वेश्चन से इसका क्या मतलब होगा, चतुर्थानुपाती x/12 इज ये 15/x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है 10 × 12 इज इक्वल टू 15 × x। इसको हम करेंगे x इज इक्वल टू 15 × 12 डिवाइड बाई 10। इसको 5 से काटते हैं और इसको 5 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से काटेंगे, यहाँ पे 6, 6 3 18। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो, अब ये हमें वहाँ पे चतुर्थानुपाती पूछा था, भाई तीसरा अनुपात पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सेम, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे आपके पास तो नंबर ही नहीं है, तो एक काम करो, इसी नंबर को यूज कर लो। 15 × x मतलब 15 रेसो x। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। वापस से सेम पुरानी तरह, तो 9/15 इज इक्वल टू 15/x। तो x इज इक्वल टू 3 × 5, 3 × 5 इंटू 3 × 3, 3 से ये 3 गए, ये 3 से ये 3 गया, आपके पास आ गया 25। ये कैलकुलेशन आप समझ पा रहे हो ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं? अगर आपको डाउट हो तो आप बताइएगा, उस पर हम एक नया वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 25, आंसर नंबर डी, जो कि एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अब इसने यहाँ पे पूछा है कि हमारे पास दो संख्या हैं, दोनों का अनुपात 7/16 है। ये यहाँ पे मान लेते हैं पहली संख्या, पहली, और ये रहा दूसरी। इनके बीच का अनुपात हमको दिया है 7 और 16। ये बोला है दूसरी को 256 दिया है। तो ठीक है, तो हम बोलेंगे पहली इज इक्वल टू 7 × 16 इंटू, ये 16 है, इंटू दूसरी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब हमको पता है कि 256 क्या होता है। 256 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, 16 × 16, 16 से 16 गया, 7 × 42, 7 4 112। आपका आंसर आ गया सी। कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। बस आपको मेन क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही फायदा होगा। ठीक है, अब इसने बोला है, अब हम अगला क्वेश्चन का देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसने? इस क्वेश्चन में इसने यही बोला है ना कि 1500 है, इसको आपने 5 और 3 के अनुपात में बांट दिया। तो मान लिया कि पहले एक वैल्यू है 5x और एक है 3x। इसकी वैल्यू मिला के कितना हो गई? बोल रहे हैं 500। ये लो भैया, 800 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई, बस। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 500 डिवाइड बाई 8। तो एक संख्या कितनी हो गई? एक संख्या हो गई 500 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, और एक हो गई 500 डिवाइड बाई 8 इंटू 3। ये आपकी दो संख्याएं आ गई। अब कैलकुलेट करना है तो खुद से भी कर सकते हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये लो, मैं आपके लिए कर देता हूँ एक। तो ये आ गया 500 इंटू 5 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे ये 500 का ये हो गया 25, 5 इंटू 25, यहाँ पे आ गया 4। तो 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 625 डिवाइड बाई 4। 625 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक डेसिमल में आएगा, तो आंसर ये गए ये गए। ठीक है, इन दोनों में डेसिमल है। ठीक है, अब ये बोला 600, लेकिन हमें पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। 4 से 4 1 का 4 बचा। ओह, सॉरी 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 सॉरी,
जब हमने इसको 4 से काटा था तो यहाँ पे 2 बचेगा, ना कि 4। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 2 2 2 2 त्याई 6, कटम कुट 2, 2 एक का 2, कटम कुट। ठीक है, 3 और 1, यही बनेगा आंसर, खत्म बात, क्योंकि 312 ही आएगा और ये 308 तो आने वाला है नहीं। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर नंबर ए सही बात। आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये एक संख्या है जिसका 75% दूसरी संख्या के 255 के अनुपात में है। तो हमें एक बात पता होती है कि 75% का मतलब क्या होता है। 75% का मतलब होता है 3/4। ये बोल रहा है एक संख्या का 75%। तो बोला ठीक है, मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, x का 25% बोला है इसने। तो ठीक है, x का मतलब 75% इज इक्वल टू y का 2/5। तो इसने हमें x और y के बीच में अनुपात पूछा है। तो ठीक है, इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने का क्या रूप मतलब है कि ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो 8/15, आंसर नंबर सी, खत्म बात। कोई दम ही नहीं था क्वेश्चन में। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैंने अभी आपको कराया है, इसको कराना है क्या, 16 अनुपात 24, 24 अनुपात x। तो 16 और 24 और 24 और x, इसको 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 तरीक 24। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 3, 12 त्याएँ 36। कैलकुलेशन देख लो आप कैसे हो रही है। अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए तो मैं हूँ ही। तो आपका आंसर आ गया 36, सबसे इजी। अब देखो, आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये क्वेश्चन लगा। क्यों? बताता हूँ। आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर a रेसो x है, b अनुपात y है और c अनुपात z है, ठीक है, ये दिया हुआ ना, तो अगर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू x अनुपात y अनुपात z। इस चीज़ को एक बार दिमाग में रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसने क्या बोला कि 12a इज इक्वल टू 16b इज इक्वल टू 15c। इसने a और b और c के बीच में अनुपात पूछा है। तो a b और c के बीच में अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कि इसको ना, इसको इसमें बदल दें। बहुत सारे तरीके होंगे। एक बार आप ये भी कर सकते हो कि 12 लिख ए, हाँ, अगर 12a लिखा तो आप इसको a/a/12 भी लिख सकते हो। इसी मेथड से करते हैं। a को ये लिख सकते हैं, 16। b को लिख सकते हैं b/1/16। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15c इज इक्वल टू c/1/15। ओके ओके। देखो, अगर आपके आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें फास्ट करना है, बहुत तेज़ी से करना है। देखो, तेज़ी से तो आप ही करोगे, मैं नहीं करूँगा। तेज़ी से तो आप ही करोगे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपकी स्पीड उतना तेज़ हो जाएगी, कैलकुलेशन आपकी उतनी ही तेज़ हो जाएगी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, पी से प्रैक्टिस, पी से पास। ठीक है, याद रखना, बिना प्रैक्टिस के पास नहीं हो सकते। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना, a/a/12, b/a/16, c/1/15। और जैसा कि हमें पता है कि हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको आप एक ट्रिक मान के चलो। ठीक है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ना कि a/b/c इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1/16/1/15। ठीक है, लेकिन
आंसर तो क्या इस फॉर्म में है ही नहीं, अब क्या करें? अब तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो अब इस चीज़ को इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हमारा इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एक काम करते हैं, हाँ, इस चीज़ को छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं अभी के लिए। ये आपको अब तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ के अलावा बाकी सबको साफ कर देते हैं एक बार। थोड़ा हमें जैसे ही हम साफ कर देंगे तो कुछ चीज़ें हमें लिखने के लिए हमें स्पेस भी मिल जाएंगी। तो एक मिनट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, ओके। तो अब हम इनका एलसीएम निकालते हैं। आई होप आप लोगों ने तो एलसीएम निकाल ही लिया होगा अब तक। अगर नहीं निकाला होगा तो ये लो, मैं निकाल लेता हूँ। 4 × 3 16, 4 × 4 15, 3 × 5 कितना हो गया? 4 × 4 × 3 × 5 16, 15, ये इनका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 12, 16 इंटू, हाँ, तो एक मिनट, हम इसको सबसे आसान तरीके से हम इसी फॉर्म में रखते हैं। देखो, जब हम 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 × 3 × 5 से, तो ये 12 है ना, ये इससे कट जाएगा और ये बन जाएगा 20। तो वैसे भी अगर हम ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन है जो कि मैच कर रहा है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 20। अब देखो 1/60 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1/60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 60 से 60 गया, इसको लिखा ना 60 × 15, तो ये 60 से 60 गया तो कितना बचा? 15, तो ये आ गया 15। ओके, ओके। अब देखो 15 करेंगे तो 60 बचेगा, ये बचा, तो हमारा आंसर हो गया सी वाला, ठीक है। ये जो कि कंप्यूटर जी भी हमारा यही आंसर बता रहे हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी, हमको एक बात पता ही होनी चाहिए थी कि ये जो मैंने आप लोग को एक जो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, कि ट्रिक क्या थी। तो एक मिनट, थोड़ा हमको इसमें स्पेस बहुत कम है इस वजह से, तो एक बार हमें ट्रिक देखते हैं कि हमारी जो यहाँ पे ट्रिक क्या थी। ट्रिक थी ना a/2, b/3, b/3 और c/7 हो ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b/c इक्वल टू 2/3/7, ठीक है। ये हमारी एक ट्रिक थी। तो बस आज के लिए बस इतना बहुत है। थैंक यू, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, तो जिससे हमें भी थोड़ी हेल्प मिल सके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम भी लिख दीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन पे ज़रूर पहुँचेंगे। ओके।